IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 जो नए लुक और नए अंदाज में है। मैं हूं आकाश सोनी और हम लेकर आए हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट। दिन भर की खबरों से अलग हटकर एक ऐसा बुलेटिन जो आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाता है। कुछ अलग, कुछ दिलचस्प विषय लेकर हम हर शाम 7:30 बजे आपसे मिलते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया मिलन और स्वच्छता अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन कुछ नया और अनोखा करते जा रहे हैं। यूं तो वो हर रोज या यूं कहे हर पल सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी संपादकों और पत्रकारों से दिवाली मिलन के बहाने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर दिन कुछ नया और कुछ अनोखा करने में माहिर हैं। शनिवार को दिल्ली में पत्रकारों के साथ दिवाली मिलन समारोह भी कुछ ऐसा ही मौका साबित हुआ। यूं तो इस समारोह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल थे, लेकिन उत्साह प्रधानमंत्री के साथ मिलने मिलाने को लेकर था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब देश का प्रधानमंत्री पत्रकारों से उनके बीच उन्हीं की सीट पर जाकर मिल रहा हो। आमतौर पर एक अनदेखा तनाव और औपचारिकता नजर आती है ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन यहां न तनाव था न औपचारिकता थी तो बस बेतकल्लुफी और उत्साह। आधुनिक गैजेट्स के इस्तेमाल और उसके जरिए अपने संदेश भेजने में माहिर प्रधानमंत्री पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचाते दिखे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की फिर से चर्चा की और इस अभियान में मीडिया की भूमिका की भी तारीफ की। देश का मीडिया भी देश को बदलने में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण मैं इस अभियान में देख रहा हूं। सरकारों को भी जागना पड़ रहा है और यही होना चाहिए। आज जब दीपावली के पर्व पर मिला हूं तो मैं हृदय के गहराई से ऋण स्वीकार करता हूं आप लोगों का। जो यहां मौजूद नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा की है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस की डांट फटकार की परवाह न करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी आखिर झाड़ू थाम ही ली। तो फिल्म स्टार सलमान खान ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नॉमिनेट कर एक सीरीज ही शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुए आइस बकेट चैलेंज की तर्ज पर अब स्वच्छता अभियान भी वायरल होता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को नॉमिनेट किया है। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर की थी, जब उन्होंने सियासत, समाज और धर्म की सीमाओं से परे जाकर 9 लोगों के स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने का न्योता दिया था। और अब तो पत्रकारों को सीधे इस अभियान से जोड़कर मोदी ने गढ़ दिया नया नारा, यानी मोदी, मीडिया और स्वच्छ भारत। तो प्रधानमंत्री ने आज देश के पत्रकारों से मिलकर रूबरू बात कर लंबे समय जो शिकायतें की जा रही थी उनको दूर किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की बदौलत सरकारों को भी जागना पड़ रहा है और यही होना भी चाहिए।
पत्रकारों से घिरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पत्रकारों के साथ फोटो खिंचवाते तो कभी मुस्कुराकर उनसे हालचाल पूछते। पुराने पत्रकारों से पुरानी यादें बांटते तो नए से पहचान बढ़ाते। ये रौनक है दिल्ली के 11 अशोक रोड की। 11 अशोक रोड यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। शनिवार को दिल्ली के बड़े पत्रकार इसी पते की तरफ बढ़ते दिखे। न केवल बीजेपी बीट पर काम करने वाले पत्रकार बल्कि तमाम अखबारों और खबरों के चैनलों के संपादक। प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पर बुलाया था। अचानक भेजे गए इस न्योते पर कई पत्रकारों को हैरानी हुई। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्रकारों से बातचीत नहीं करने को लेकर दबी जुबान में आलोचना होती रहती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने देश की मीडिया से एक साथ कभी बात नहीं की थी, लेकिन पीएम मोदी के ताजा कदम से लगता है कि वो इस आलोचना को खत्म करना चाहते हैं। शनिवार को उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में करीब 400 पत्रकारों को चाय पर बुलाया और उनसे करीब पौने घंटे तक अनौपचारिक चर्चा की। मोदी ने संकेत दिया कि वो भविष्य में भी इसी तरह मीडिया से रूबरू होते रहेंगे। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूं। आप लोगों से मेरा वो पुराना नाता और अधिक गहरा कैसे बने और अधिक व्यापक कैसे बने। मेरा समय का सदुपयोग कभी-कभी आपके बीच में भी कैसे हो सकता है कुछ समय में उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से समझने के बजाय रूबरू में समझने का ज्यादा लाभ होता है। बहुत सी चीजें होती जो आप लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बातचीत में बहुत सी जानकारी आपसे मिलती है और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसा नहीं, कभी कभार दृष्टि भी मिलती है और वो बहुत मूल्यवान होती है। मंच पर प्रधानमंत्री जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो 2 अक्टूबर से शुरू की गई बड़ी पहल स्वच्छ भारत अभियान के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने में मीडिया की मदद को सराहा और कहा कि वो देश की मीडिया के कर्जदार हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कलम को झाड़ू बनाने के लिए मीडिया का आभार जताया। मैं आज खास करके देश के मीडिया के मित्रों का एक विशेष विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्वच्छता पर इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में इसकी इतनी व्यापक चर्चा हो रही है और मेरा अनुमान है कि शायद कई कॉलम राइटर ऐसे होंगे जो शायद पिछले 15 साल से 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन सफाई पर शायद पहली बार लिखते होंगे। और मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। प्रधानमंत्री ने उन दिनों को भी याद किया जब वो बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता और महासचिव की हैसियत से रहते थे। मोदी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि कभी वो पत्रकारों के लिए यहाँ कुर्सियां लगवाया करते थे। आप लोगों के साथ मेरा बड़ा ही गहरा नाता है। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहां कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे, खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। अपने भाषण के बाद वो मंच से उतरकर सीधे पत्रकारों के बीच पहुंच गए। पीएम की पत्रकारों से इस मुलाकात को दिवाली मिलन नाम दिया गया। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे।
दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन की रण क्षेत्र में फौजियों का हौसला बुलंद करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर में डेरा डाला और बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने दिवाली मिलन के बहाने पत्रकारों के एक तबके की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की। दिवाली पर इससे बेहतर और क्या हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री जिस भी मंच पर जाते हैं एक कोशिश होती है उनकी स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र वो जरूर करते हैं। साफ है कि अभियान प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है और इसका मकसद सिर्फ गंदगी को दूर करना नहीं, बीमारियों से भी देश को मुक्त करना है। किस तरह ये अभियान साकार हो रहा है, सजीव हो रहा है, देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। थरूर ने शनिवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में झाड़ू उठाकर सफाई की। मोदी ने गांधी जयंती के दिन पर जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो उन्होंने थरूर को भी इससे जुड़ने का न्योता दिया था। इसके बाद थरूर ने मोदी के इस अभियान की खूब तारीफ की थी। इस बात से नाराज कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया था। लेकिन इससे बेपरवाह थरूर ने जब पीएम के सफाई अभियान से जुड़ने के लिए झाड़ू उठाई तो इसे फोटो छपवाने के मौकों से आगे बढ़कर असली बदलाव की तरफ कदम बढ़ाने की अपील की। സെൻട്രൽ സഹായം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളക്ടറേയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വച്ഛ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ഫോട്ടോ ഓപ്സ് മാത്രമല്ല. നമ്മൾ കുറേ VIPs ഒരു ചൂലെടുത്തിട്ട് 5-10 പടം എടുത്ത് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. शशि थरूर से पहले कई और हस्तियां भी झाड़ू उठा चुकी हैं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर देश को गंदगी से मुक्त करने का संकल्प लिया था। इसे अभियान का रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने 9 लोगों को इससे जुड़ने का न्योता दिया और उन्हें सार्वजनिक जगह पर सफाई करने की चुनौती दी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जिन 9 हस्तियों को नॉमिनेट किया उन्हें भी अपने अपने करीबी 9 लोगों को नॉमिनेट करने का सुझाव दिया गया ताकि देश भर में श्रृंखलाबद्ध अभियान छिड़ जाए। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करें। गोवा के गवर्नर आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को निमंत्रित किया है। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। पीएम की चुनौती को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने स्वीकार किया। सचिन ने अपने 9 दोस्तों के साथ मुंबई में एक सफाई अभियान का नेतृत्व किया। तेंदुलकर ने अपनी टीम के साथ सुबह 4:30 बजे मुंबई में सफाई की। उन्होंने इस दौरान मलबा भी उठाया। फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में सचिन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिली जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों को पता चला कि मुझे लीडरशिप का रोल सौंपा गया है, तो सारे फ्रेंड्स इकट्ठा मिलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम भी हाथ बढ़ाएंगे सफाई की तरफ और भारत को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है। पीएम की चुनौती को स्वीकार करते हुए मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी झाड़ू उठाई और मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से गंदगी खत्म करने की पहल की।
बाद में अनिल अंबानी ने कहा कि स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता मिलने पर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने मुंबई से सटे करजत इलाके में झाड़ू लगाई। बाद में सलमान ने ट्विटर पर सफाई करते हुए न सिर्फ फोटो पोस्ट की बल्कि 9 लोगों को इस अभियान के लिए नॉमिनेट भी किया। सलमान ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया उनके नाम हैं आमिर खान, अजीम प्रेमजी, चंदा कोचर, उमर अब्दुल्ला, प्रदीप धूत, रजत शर्मा, रजनीकांत और विनीत जैन। प्रधानमंत्री से मिली चुनौती के बाद योग गुरु बाबा रामदेव भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ गए। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया अभियान से जुड़ते हुए हरिद्वार के कनखल में साफ सफाई में हिस्सा लिया। बाबा रामदेव ने जेसीबी मशीन लगवाकर पूरे इलाके की सफाई करवाई और कहा कि वो रोजाना 2 घंटे साफ सफाई का काम करेंगे। रामदेव ने कहा कि जब पूरा भारत साफ होगा तो देश में धर्म का राज होगा। बाबा रामदेव ने हरिद्वार और ऋषिकेश को आदर्श के रूप में स्थापित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री ने जिन 9 हस्तियों को नॉमिनेट किया वो अपने करीबी 9 और लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं और एक अभियान चल पड़ा है। उम्मीद की जा सकती है कि स्वच्छ भारत का सपना केवल सपना नहीं रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट में आप इस वक्त देख रहे हैं स्वच्छता अभियान से जुड़ी खबरें। इस अभियान में क्या छोटे क्या बड़े, चाहे सरकारी अफसर हों, सेलिब्रिटीज हों, फिल्म कलाकार, सभी शामिल हैं। लेकिन आइए ये देखते हैं कि क्या वाकई देश के हर कोने में इसकी धमक पहुंच रही है। It's my privilege and honor to be part of the Prime Minister's call to the nation on the Swachh Bharat Abhiyan. भारत को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखने की कोशिश करें। आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें।